जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। अहोई मैया की जय। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए अहोई अष्टमी पूजन विधि एवं व्रत कथा लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान, सुख, सौभाग्य, आयु के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत निर्जला किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए, कुशलता के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में रखा जाता है, जिस दिन महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्यास्त के समय चंद्र दर्शन के बाद अर्घ देकर व्रत का पारायण करती हैं। यह व्रत अन्य निर्जला व्रतों की अपेक्षा में कठिन होता है। करवा चौथ व्रत के समान अहोई अष्टमी का व्रत होता है। सर्वप्रथम एक चौकी में लाल वस्त्र बिछाकर अहोई माता की फोटो रखकर एवं मिट्टी के 2 कलश लेकर एक कलश में गेहूँ एवं दूसरे कलश में जल भरकर चौकी में रख लें तथा गणेश गौरी को भी चौकी में स्थापित करके पूजन करें। एक दीपक प्रज्वलित कर लें, अहोई माता का पूजन कर लें। नैवेद्य तथा वस्त्र, साड़ी, चुनरी, श्रृंगार आदि भगवती को अर्पण करें। जो ये वस्त्र श्रृंगार का सामान है वो अपनी सास को दे देवें। उसके पहले हाथों में गेहूँ लेकर अहोई माता की कथा श्रवण करें। प्रिय दर्शकों, अहोई माता की कथा श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहू थीं और 1 बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई माता के श्राप से मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई माता के श्राप से मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखुनी ने
अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। स्याऊ माता बोली मेरे सिर में बहुत से जू हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली वचन ये वचन उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है, तब स्याऊ माता ने कहा तूने तो मुझे बहुत ठगा है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू 7 उजमन करिए, 7 अहोई माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ पर 7 बेटे बहू बैठे हैं। बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मंडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करें, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख आकर बोला कि चाची तो अहोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर वह जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह कोक छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की को खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुकारी भरते कि अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोले अहोई अष्टमी मैया की जय।